हम शायद यहाँ पर अपनी तस्कीन के लिए तो आ जाते हैं, मगर सेफ्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम अनसिक्योर हैं बिल्कुल। पानी जो है समुद्र, वो तो डीएसपी को बचाव है चाहे किसी का भी बचाव है, वो तो ही नहीं समझता है। लोग कुछ ऐसे आते हैं जो हमारा कहना नहीं मानते हैं, ये डूब जाते हैं। पानी में सांस बंद हो गया बिल्कुल, हमारे डूबने वाले नहीं, उसका हिम्मत हार गया बिल्कुल। सामान कुछ भी नहीं था, हाथ से उठा है। बंदा डूब गया, पब्लिक ने मारा, उनको ये पता नहीं बंदे कम है, वो ये चीज को नहीं देखते। लोगों की जिंदगी बचाना कभी भी किसी की तरजीह नहीं रही और यही सबसे बड़ा मसला है। पॉलिसी बनाने वालों को मिल बैठकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। नहीं, पानी का कुछ अंदाजा नहीं है यहाँ पर। पानी मतलब आप यहाँ नहा रहे हो, अगर 1 किलोमीटर भी वहाँ अगर आप पानी में जब उतरोगे ना, एक ही समंदर है, वहाँ अलग एक आपको चीज़ दिखाएगा, यहाँ अलग दिखाएगा। कराची घूमने के लिए लाखों लोग आते हैं जो कराची के मुख्तलिफ साहिलों पर जाते हैं। सैंड्स पिट, हॉक्स बे, मुबारक विलेज, पैराडाइज पॉइंट या फिर दूसरे साहिली किनारे जो कराची में है। बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल साहिलों पर कुछ इतनी अच्छी नहीं है। इतवार हफ्ता तो मतलब बेइंतहा रश होती है। स्कूलें जब खुलती हैं तो इतवार हफ्ता इन दिनों में बहुत रश होता है। अभी हम लोग सेंट पीट आए हुए हैं यहाँ हम लोग सुबह तकरीबन 12 बजे से आए हैं और कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एंजॉय करने की, लेकिन ब्लू फिश यहाँ पे इतनी है कि सबको, हमारे बच्चों को इंजर्ड किया उसने बुरे तरीके से कि, और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं कि जिससे हम अपना सही कर सके उसको। ऐसे इंतजाम होने चाहिए कम से कम के लोग एक बहुत ही सिक्योर होकर तफरी को, पिकनिक को मना सकें, ना कि वो पिकनिक में तो जा रहे हैं जहनी तौर पर टेंशन में भी रहें और परेशान रहें कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, अल्लाह न करे। यहाँ नहीं जाओ भाई, वहाँ नहीं जाओ, चीखो। वो कहते हैं कि घर के सरबराह बेचारे उसी टेंशन में जो है वो पिकनिक बाकी लोग मना रहे होते हैं और वो अपनी टेंशन में परेशान होते हैं कि खुदा न से कोई हादसा पेश ना आ जाए। बाद ऐसे मनचले लोग होते हैं, यंगस्टर होते हैं, वो नहीं इसको समझते, वो बोलते हैं नहीं जी अल्लाह ताला को जब मंजूर होगा तो जो है ना मौत आ जाएगी। ऐसा नहीं है, हम ये समझते हैं कि ये खुदकुशी है। ये चीज़ है ना, समुद्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये पानी चल रहा है, वो रुका हुआ पानी है स्विमिंग पूल का, इसमें ज़ोर ज़्यादा लगता है स्विमिंग में, इसमें ताकत लगानी पड़ती है, उसमें इतना ताकत, रुका हुआ पानी है, कम पानी और रुका हुआ है। वो लोग जो डूबते हैं, जो मतलब शहर से आते हैं, कुछ आपको पता है कि एक लड़का है, एक लड़की है, जो यारी दोस्ती है उनके, मतलब जोड़े भी होते हैं, अक्सर जाते हैं समुद्र के किनारे पर बैठ जाते हैं जहाँ पर खाई बनी हुई है, वहाँ से गिर जाते हैं। और शिकार के लिए लोग आते हैं, जो पैराडाइज पॉइंट है, नीलम पॉइंट है, वहाँ पर बिल्कुल दीवार बना हुआ है, वहाँ पर स्लिप हो जाते हैं, ऐसे डूब जाते हैं। महीने के अंदर जो है 4-5 जो है बंदे बचाते हैं और उसमें जो है अगर हमारे सामने होते हैं तो हम लोग बचा देते हैं। अगर आगे पीछे ऐसे जगह हैं जिधर मतलब पत्थर होते हैं, उधर बैठ जाते हैं, फिर जो मोड़ से गिर जाते हैं, तो उनमें से भी महीने में 4-5 की जानें चली जाती है। या कभी वो पहाड़ भी गिरते, कितने दफा गिरे लोग नीचे दब गए, बहुत दफा। वो याद सा वो नीला पॉइंट में भी हुआ था, इधर भी। समंदर का जो एक हिस्सा होता है, रिप कहते हैं उसको, पीछे की तरफ खींचता है। ये जो लहरें टूटती है ना, वापस जाने का रास्ता बना लेता है पीछे की तरफ, क्योंकि लहर जो आ रहे हैं ना, पानी आ रहे हैं, जाने के लिए वो रास्ता बना लेते हैं, पानी दोबारा जाता है उसी रास्ते से, फिर वहाँ से रिप पैदा होता है, पीछे की तरफ खींचता है वो पानी। ज़्यादातर उसी जगह में बंदे डूबते हैं और वो इतना आगे चले आते हैं, उनको जो परमानेंट होल्स जो होते हैं उनके बारे में पता नहीं होता। और होता ये कि सडन कोई ड्रिफ्ट आता है और उनको जो है ना पिकअप कर लेता है, यानी ड्रैग कर लेता है उस होल की तरफ, और वो होल में जब जाते हैं तो वो जिंदगी और मौत का जो है ना एक सवाल पैदा हो जाता है उनके। फिर हम मजबूरन इस पॉइंट को बंद करते हैं, इसलिए बंद करते हैं, ये इसमें भंवर बहुत है, खिंचाव बहुत है। अगर इसको हम खोलें, एक तो बंदे हम कम है, बहुत कम है, और दूसरे हादसा इसलिए होता है बस। बाद ऐसी कंडीशन होती हैं कि हमारे लाइफ गार्ड जो है ना वो भी अपने आप को जो है ना अनसेफ जो है ना फील करते हैं। एक मिसाल है, नीचे रॉक्स है पानी में, अगर वहाँ पे कोई ऐसा शख्स वहाँ पे डूब जाए तो उसको टो करके लाना इतना ईजी नहीं होता दूसरे बीचेस के मुकाबले में। अगर खुदा से कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए तो कोई लाइफ गार्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई चीखो पुकार सुनने वाला नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। और इतना सारा पब्लिक है अपने मतलब पिकनिक पे लगा हुआ है, पीछे से हम लोग देख रहे हैं, हम अपने काम को देखते हैं कि कौन सा जगह खड्डा है, लाजमी रहता है वो जगह सही है, हम उसको मना नहीं करते हैं। अब ये देखो ये सही है, हम मना नहीं करेंगे, होते उनको पता ही नहीं हमारे बारे में, ये तो होता रहता है। जहाँ खतरनाक होता है वहाँ मना करते हैं, उनको पता चलता है।
अफसोस होता है ना, एक बंदा जो घर से निकलता है पिकनिक के लिए आके डूब जाता है, तो अफसोस तो हर किसी को होता है ना। संडे के दिन एक आम मतलब एक तातील होती है और लोग उससे ऑफ डे में आते हैं लोग, मगर वहाँ उस दिन यहाँ पर कुछ गार्ड्स होते तो हैं, मगर वो भी ना होने के बराबर होते हैं। मतलब अगर वही बात है कि अगर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर बाद अगर एक गार्ड के 2 गार्ड नज़र आ जाएं आपको, तो वो उनका कोई फ़ायदा नहीं है वो, क्योंकि जब तक वो खुदा न खास्ता कोई आए जाए या कुछ हो, तो पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि वो शायद कुछ कर नहीं सकते।